हेलो एवरीवन, आज हम सिलॉक्स का एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट देखेंगे जिसकी बहुत सारी मिथ्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसको जस्ट हम सिंपल से कंपैरिजन से समझेंगे कि कैसे सिलॉक्स के क्वेश्चंस और पॉसिबिलिटी या नो पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो कैसे इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इस जस्ट 5 मिनट के लेक्चर में। तो देखिए यहाँ पर आपके पास सिलॉक्स का एक बेसिक सा कंसेप्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर आपको कुछ इस तरीके से सिलॉक्स दिया गया है, अब सिलॉक्स को सबसे पहले हमें सॉल्व करने की अब पहली चीज़ समझनी होगी कि सिलॉक्स के क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो वो जनरली आपके वेन डायग्राम से बनते हैं और वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से आपके सामने ये दिख रहा है। ठीक है, अब वेन डायग्राम में मान लीजिए अगर आपको कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जैसे कि सम ए आर बी, तो सबसे पहले सम ए आर बी को आप इस तरीके से बनाएंगे और फिर उसके बाद सम बी आर सी को सम बी आर सी का रिलेशन यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि अगर आपके स्टेटमेंट में ए और बी के बीच का रिलेशन और बी और सी के बीच का रिलेशन दिया हुआ है तो आप एक गलती ये नहीं करेंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप रिलेशन बना दें। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ए और बी के बीच का रिलेशन तो दिया हुआ है और बी और सी के बीच का भी रिलेशन दिया हुआ है, बट ए और सी के बीच का कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली इस रिलेशन को नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको सबसे पहले तो ध्यान देनी है। तो ये रिलेशन आपको नहीं बनाना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में आपको सबसे पहले इन दो स्टेटमेंट को समझिए। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट आपसे कहता है कि सम ए आर सी। क्या आपको इस वेन डायग्राम में ए और सी के बीच का कोई रिलेशन दिख रहा है? क्या यहाँ पे ए सी को काट रहा है? नहीं काट रहा है, तो ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अब वहीं पे ही दूसरा स्टेटमेंट अगर वो कह देता है सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, बट यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि नहीं है। बट मैंने आपको इससे पहले एक पॉसिबिलिटी ये भी बताई थी कि ये भी कंसेप्ट हो सकता था, हालांकि मैंने बनाया नहीं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली उस चीज़ को मना नहीं कर सकते कि ए सी नहीं होगा, हालांकि स्टेटमेंट में नहीं दिया है लेकिन एक पॉसिबिलिटी बन सकती थी। इसीलिए आप डायरेक्ट अगर आपका कोई भी एग्जामिनर बोलता है कि ए सी नहीं होगा तो आप उस चीज़ को मना नहीं कर सकते। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन में ए आर सी और ए आर नॉट सी दे दिया, ठीक है, और आपसे अगर ये आपको वहाँ पर ध्यान देना है कि क्या सब्जेक्ट इन दोनों के सेम है ए सी, तो देखिए या तो ए सी होगा या ए सी नहीं होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ज़रूर दिया होगा, आइदर ए या बी। मान लीजिए ये पहला ऑप्शन है और ये दूसरा ऑप्शन है, तो ये बोल सकता है आपसे आइदर स्टेटमेंट 1 ट्रू और 2 ट्रू, क्योंकि या तो ये ए सी दोनों कुछ ना कुछ रिलेशन रखते होंगे या नहीं रखते होंगे, या तो ये होंगे या फिर नहीं होंगे। तो ये कंसेप्ट पे ये आपका पहली चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, तो ये दोनों वैसे डायरेक्टली गलत हैं बट आइदर के स्टेटमेंट में ये या तो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अब मैं इस चीज़ को पॉसिबिलिटी में बात करता हूँ। पॉसिबिलिटी के केस में देखिए सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी अगर आपसे बोल दे तो देखो सिंपली आपको पता है कि ये चीज़ नहीं है, सम ए आर सी नहीं है, बट पॉसिबिलिटी के केस में ये चीज़ हो सकती है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पॉसिबिलिटी अगर आपकी यहाँ पर आ जाती है। आगे वाले में सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, यहाँ पर ये गलत था लेकिन पॉसिबिलिटी के केस में ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक कंक्लूजन इसमें कुछ इस तरीके से भी दे सकता है। वो कंक्लूजन ऐसा कि नो ए आर सी, कोई भी ए सी नहीं है। अब यहाँ पर साफ साफ तो दिख रहा है आपको, बट मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बताई, अगर यहाँ पर ये वाली पॉसिबिलिटी बन गई होती तो क्या आप नो ए आर सी को बोल सकते थे? ठीक है, हालांकि हमने नहीं बनाया बट ये भी चीज़ पॉसिबल थी। ठीक है, उस केस में ये आपका स्टेटमेंट सही होता, सम ए आर बी और सम बी आर सी वाला भी। ठीक है, तो इस कारण से आप नो ए आर सी अगर ये बोल देता है, नो ए आर सी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई भी ए सी नहीं है, आप डायरेक्ट मना नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसी में एग्जामिनर थोड़ा सा आपके साथ पोलाइट हो और आपसे बोले कि इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, इज़ अ पॉसिबिलिटी बोल दे, तो उस केस में ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। यानी जनरली यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको समझना है कि अगर एग्जामिनर कंक्लूजन में किसी भी चीज़ को डायरेक्टली नो कर देता है और उसकी एक पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट से हो सकती थी,
तो वो चीज़ आपकी कभी भी सही नहीं होगी, गलत होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसने सम ए आर नॉट सी बोल दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी के केस में ये चीज़ सही हो जाती है कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, हालांकि है यहाँ पर सामने आपको नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है और यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें इस छोटे सी चीज़ में कंपेयर की हैं, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगला कंसेप्ट यहाँ पे समझना। देखो, अगर आपसे स्टेटमेंट में बोले सम ए आर बी, सम ए आर बी, और अगला स्टेटमेंट बनाए नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अब इस केस में आपको एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान देनी है कि नो बी आर सी की पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी भी तो बन सकती थी, जिसमें ए और सी के बीच में कुछ रिलेशन आता, लेकिन हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि स्टेटमेंट में ये चीज़ नहीं दी हुई है। ठीक है, बट ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी, तो इस चीज़ को हमें कंक्लूजन में ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कंक्लूजन आपके सामने दिया हुआ है सम ए आर सी। ठीक है, सम ए आर सी, क्या कुछ ए सी आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं तो आप डायरेक्टली इसको क्या कर देंगे? मना कर देंगे। लेकिन पॉसिबिलिटी के केस में क्या ए सी हो सकते थे? हाँ, हो सकते थे, जो मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटी अभी बनाई थी। ठीक है, उस केस में ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, अगर ये कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा तो। ठीक है, हालांकि ये आप स्टेटमेंट में नहीं बनाएंगे, बट ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, तो पॉसिबिलिटी के केस में ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। अगला स्टेटमेंट, अगला कंक्लूजन अगर ये बोलता है सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ये कंक्लूजन आपका सही है। क्यों है? क्योंकि ए का ये कुछ भाग दिख रहा है, ये वाला भाग बी भी है और ये सी नहीं है, तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसीलिए इस केस में अगर वो पॉसिबिलिटी डालता है तो यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई चीज़ एग्जैक्ट सही है, उस चीज़ को अगर एग्जामिनर पॉसिबिलिटी बोल रहा है तो वो भी चीज़ आपकी गलत हो जाएगी। यानी कोई चीज़ अगर एग्जैक्ट ट्रू है और उसे एग्जामिनर पॉसिबिलिटी में डाल देता है तो वो चीज़ भी गलत हो जाएगी। ये दूसरी चीज़ आपको ध्यान देने वाली है। तीसरा स्टेटमेंट सम बी आर नॉट सी, कुछ बी जो हैं वो सी नहीं है। अब यहाँ पर भी एक और तीसरी चीज़, तीसरा मेन चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर कोई भी चीज़ ऑल के लिए सही है तो सम के लिए भी वो ट्रू होगी। यानी कि ऑल बी सी नहीं है, ये जो आपको दिया हुआ था ना कि कोई भी नो बी इज सी, तो अगर मैं इस चीज़ को बोलूँ कि सम बी आर नॉट सी, तो वो भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका सही है। पॉसिबिलिटी के केस में ये चीज़ क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको एग्जैक्ट ट्रू दिख रही है तो उसे आप पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते। यानी कि सम बी आर नॉट सी इज़ अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी आप डायरेक्टली नहीं कह सकते। जो चीज़ सही है उसको आप पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते। ठीक है, लास्ट, नो ए आर सी, कोई भी ए सी नहीं है। ऐसा कैसे आप कह सकते हो? क्या ये आपका अगर बन जाता तो क्या कोई भी ए सी नहीं है ऐसा कंक्लूजन बन सकता था? कोई भी ए सी नहीं है। क्या इस केस में हम स्टेटमेंट, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स अगर हम देखें तो फॉलो करते हैं, बट ये आपका कंक्लूजन फॉलो यहाँ पर नहीं करता है, इसलिए ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। हालांकि पॉसिबिलिटी के केस में ये जो पॉसिबिलिटी आपको सामने दिख रही है सम ए आर नॉट सी, सही हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा कंसेप्ट। अब एक लास्ट कंसेप्ट जिसको आप समझिएगा, ये रहा आपके सामने। अगर कुछ इस तरीके से आपके पास देता है कि ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी यानी कि सारे के सारे ए बी हैं। ठीक है, अब इस चीज़ में आपको जो कंक्लूजन्स दिए हैं उसको समझने की कोशिश करना। ऑल ए आर बी का केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें ए और बी दोनों के दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड भी कर दें, तो उस केस में हम ऑल बी आर ए भी बोल सकते हैं, ऑल ए आर बी भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जनरली आपको दिया हुआ है ऑल ए आर बी, तो सारे के सारे ए को बी के अंदर बना दो। ठीक है, आगे पहला कंक्लूजन आपको देता है ऑल बी आर ए, जितने भी बी हैं वो ए हो जाएंगे। ऐसा चीज़ कभी दिख रहा है क्या आपको? सारे ए तो बी हैं बट सारे बी ए हो जाएं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाला जो भाग है ये कहाँ गया? तो इस कारण से ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। बट पॉसिबिलिटी के केस में ये चीज़ सही हो सकती है। कब हो सकती है? क्योंकि मैंने